डेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ पहला सेशन जो है वो लगा हुआ है और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर स्टेट के जो चुनाव के बाद बने और सेशन लगा। मैं आपको बता दूं ये वो रिटायर पुलिस पेंशनर्स हैं जो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारा भी अगर कुछ किया जाए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। पिछले 10 सालों से यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही थी। चलिए इनसे मैं जानने की कोशिश जरूर करूँगा आखिरकार है क्या, और 1996 की अगर ये बात करें पे नॉमिनी की, अगर इनको जो पेंशन है वो कब दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, चलिए इनसे जानने की जो कोशिश है वो करते हैं और आखिरकार हुआ क्या है, किस तरह से ये लोग लगातार जो सफ़र है वो कर रहे हैं। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं क्योंकि सरकार यहाँ पर पहले थी नहीं, 10 साल के बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद अब सरकार बन चुकी है, लेकिन मैं इनसे जानने की जो कोशिश है वो ज़रूर करूँगा। सर मुझे ये बताइए, पिछले 10 सालों से सरकार रही थी, लगातार आप प्रदर्शन करते रहते थे, अब सरकार बन चुकी है, सेशन लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर जो पहले कहते रहे हैं वही कहेंगे कि हमारे इस मसले देराने मसले को हल किया जाए, तो लिहाजा जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं तो सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए, हमारा मसला किसी ने सीरियसली हल करने की कोशिश नहीं की है। तो लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि अब इनके पास भी हम जाएंगे और इनसे रुजू करेंगे कि भाई अब असेंबली सेशन में हमारा ये मसला है, इसको पुट ऑफ करो ताकि हमें राहत की सांस मिले। अब इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो किसी की भी, अब मैं नाम किसी का क्या लूँ, जितनी भी हुकूमतें आई हैं यू नो वेरी वेल कि सब उसे हमने रुजू किया, सब उन्हें लारे बादे जान से थी। अब पार्टिकुलर हम गवर्नर साहब से मिले जो गवर्नर हमारे JNK के बहुत स्ट्रांग कहे जाते हैं, लिहाजा इन्होंने भी 2 साल से हमारी बात को नहीं सुना। इन्होंने भी हमें उस वक्त बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि आपके मसले को हल किया जाएगा, लिहाजा अभी हमें थोड़ी सी इसमें थोड़ी रास्ता पैदा होती है कि इतने बड़े रुतबे पर बैठकर ये हमारे छोटे से इंसानों का ये छोटा सा काम है, इसको नहीं हल कर पाए। लिहाजा बड़ी दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि भाई इनको कम अज़ कम छोटे मुलाजमों का भी देखना चाहिए कि भाई ये सोसाइटी का, समाज का, मुल्क का एक अहम हिस्सा है। इसके बगैर हम जो है कि एक आधे अधूरे हैं। कोई भी मुल्क की इंटरनली और एक्सटर्नली जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है बगैर पुलिस के नहीं की जा सकती। जबकि ये लोग जब इनके सिक्योरिटी गार्ड जो इनकी सिक्योरिटी है, अगर ये हमारे पुलिस के बगैर एक दिन भी चल के, एक कदम भी चल के बताएं, इनको इतना डर है और ये AC कमरों में और बैठ के बातें करते हैं, तो लिहाजा कम अज़ हम इनको सीरियसली ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए कि भाई छोटे मुलाजमों की क्या परेशानी है और छोटे लोगों की क्या तकलीफ है, उनकी मुश्किलात को दूर किया जाना चाहिए। सरकार अभी बैठे हुए थोड़ी देर में 14.15 करोड़ जो है गाड़ियों के लिए खर्च कर दिया उन्होंने, नई गाड़ी ली जा रही है जी। वही पैसा अगर आपको दिया जाता? सर वो कहाँ दिया जाएगा, वो आपको मालूम ही है। ये जब ये इलेक्शन होता है, हुकूमतें बनती हैं, वो कहते हैं ना कि नारे गरीबां दे ते नज़ारे अमीरां दे। जब ये पब्लिक में आते हैं उस वक्त बोलते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, तो जब ये चेयर पर बैठ जाते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं, उस वक्त ये जनाब इनको बादशाह अकबर बन जाते हैं। वो छोटे मोटे आदमी को ये मिलना भी गवारा नहीं करते हैं, बोलते हैं साहब ये अभी घर में नहीं है, चलिए इधर, साहब घर नहीं है, वो घर में ही होते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनसे भी इनका दिमाग 4 हाथ ऊपर चला गया। अगर DC है या कोई तहसीलदार है, पटवारी है, कोई भी है, ही इज़ द पब्लिक सर्वेंट, वो हमारे पैसे से पलते हैं। और अब DC के पास जाओ तो DC आगे से अंदर बैठा होता है, चाय पी रहा होता है, और वो किसी अपने दोस्त से बात करता है, बोलते हैं जी बाहर मीटिंग चल रही है। व्हाट इज़ दिस? अगर उसको मीटिंग कर रही है प्राइवेट टाइम में करे, और जो गवर्नमेंट का टाइम है, पब्लिक का टाइम है, उस वक्त ही इज नॉट इंटाइटल फॉर मीटिंग। नहीं, उमर अब्दुल्ला ने आते ही कहा ना ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दी जाएगी, खत्म हो ये देख लें। नहीं, ये कहने की बात है, जब प्रैक्टिकल शेप में खत्म होगी। नो वी आर रनिंग इन 21st सेंचुरी, हमें 21वीं सदी में। वाई यू मेक अस फूल, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब ये लोग ये भूल जाएं कि उस वक्त लोग अनपढ़ थे, तो उनको एजुकेशन की इल्मियत नहीं थी। अब DC के पास जाओ तो DC अंदर बैठा चाय पी रहा होता है, गप्पे हाँकता है, तो बाहर बोलता है जी DC साहब मीटिंग में है। व्हाट इज दिस? ये क्या? अभी हो सकता है CM उमर अब्दुल्ला तक आपकी आवाज़ पहुंचे और कर भी दें, अगर LG साहब ने ना करने दिया तो? ये तो वो कहते हैं ना संडिया का पेड़ तो जूड़ा का नास। अब लड़ाई 2 पहलवानों की है, तो उसमें बीच में जो छोटे मोटे आदमी बीच में चक्की में पीसे जाते हैं। अब इनको करना पड़ेगा, चाहे वो LG है, चाहे फारूक अब्दुल्ला। अगर इन्होंने ग्राउंड लेवल पे आना है, पब्लिक के साथ ग्राउंड लेवल पब्लिक के साथ जुड़ना है, तो ये एवरग्रीन लीडर रह सकते हैं।
अगर ये इसी तरह रहेंगे, पुराने जो हमें दिखाए गए सब्ज बाग उसी तरह रहेंगे, तो फिर आया राम तो गया राम होगा। नहीं, अभी देखिए 10 साल के बाद तो सरकार आई, आया राम गया राम चलेंगे, नहीं 10 साल के देखो बाद आई। सर, ये वक्त वो डॉक्टर इकबाल ने कहा ना, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। ये आज इलेक्शन हुए, 5 साल जाते हुए पता भी नहीं चलेगा। पूरी उम्र डॉक्टर इकबाल ने अगर एक दिन से कंपेयर किया ज़िंदगी का, तो 5 साल कौन सी बड़ी बात है। देख लीजिए 5 साल कौन सी बड़ी बात है, इनका क्या कहना है ये आपने सुन लिया। लगातार सरकारों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये लगातार डिमांड कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला तक पहुँचेगी, क्योंकि सेशन लगा, उस सेशन में अगर बात पहुँचती है तो कहीं ना कहीं इनका भी जो भला है वो हो सकता है, और सरकार का भी। अगर आपको लाइव दृश्य अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए।